नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पे आधारित है। जो पहले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस आधार पे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? तो किसकी कमी से बीमारी होता है रिकेट्स? तो ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, गोल्ड जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल एक जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है, यानी ये पुरुष से मादा भी हो सकता है और मादा से पुरुष भी हो सकता है। ये दोनों अपना लिंग बदल सकता है, दोनों प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। यह हमेशा निर्वात में ही ज़्यादातर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, कौन सा होता है? ये होता है हाइड्रा होता है, जो 2 परतों से बना होता है, परतों से। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? तो 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। और दोस्तों, मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है, और जो नीचे के 2 होते हैं उनको नीले कहा जाता है। क्योंकि मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऐसे बटे होते हैं, जिसको ये ऊपर वाले 2 हिस्से को हम आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले इस 2 कक्ष को नीले बोलते हैं। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व को रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? तो ये है आयरन। आयरन का मतलब लोहा। और यह मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लौह तत्व ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इसको हम आयरन भी बोल सकते हैं। यह हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र होता है Mg3N2। ये होता है। अगला क्वेश्चन, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। और धोवन सोडा, जो पेपर में अधिकांश पूछा जाता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ये 10H2O। ये इसका सूत्र होता है। जो रेलवे 2018 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे रेलवे के LP हो, चाहे ग्रुप डी हो, या RPF हो, या JEE हो, इनमें ये बहुत बार रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को कि धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र बताइए।
ये अधिकांशतः। चलते अगले क्वेश्चन पे। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में इसमें 2 कक्षीय हृदय होते हैं। मछलियों में हमेशा 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। पेपर में अधिकांश ये पूछा गया है, और जैसे विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज थे कि 2 लगाएं या 3 लगाएं या 4 लगाएं, 3 लगाएं, 2 लगाएं या 4 लगाएं। अधिकांश इसमें 2 होते हैं। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। ये होता है इसका, ये 2 होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है। इसमें 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं मछलियों में। तो ये अगले क्वेश्चन पे कि एक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका होता है टमाटर। ये प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किसको अनबुझा चूना भी कहा जाता है? तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना भी कह सकते हैं, ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। दोस्तों पीएच मान पे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का होता है 8.4। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यह बहुत बार पेपर में रिपीट किया गया है रक्त के बारे में। और मूत्र का पीएच मान 6, इसका 6 होता है। और सिरका का पीएच मान होता है 2.4। और नींबू का पीएच मान होता है 2.2। और एक लास्ट है लार और दूध। लार का पीएच मान होता है 6.5 और दूध का होता है 6.4। ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं वो होते हैं अम्लीय। जो 7 होते हैं, 7 पे होता है वो होता है उदासीन। और जो 7 से लेकर 14 तक होते हैं वो होते हैं क्षारीय। अम्लीय का स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद, और उदासीन का फीका होता है, और क्षारीय का कड़वा होता है। और अम्लीय हमेशा H+ में दिखाते हैं और क्षारीय को OH- में दर्शाते हैं। तो विश्वास है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा हम दूरी को मापते हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो दूरी। और खगोलीय दूरी से हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम नापने के लिए खगोलीय दूरी कहते हैं। और प्रकाश वर्ष
9.46 इंटू 10⁻12। हम इसे किलोमीटर में नापते हैं और यही 9.46 इंटू 10⁻15 हो, 15 हो, तो हम इसको मीटर में नापते हैं। ये इसका है। ये पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं रेलवे में, और रेलवे के आधारित पे ज़्यादा क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन में। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजिक ऊतक पाए जाते हैं। संयोजिक ऊतक। अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इसमें 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? तो ये होती है शक्ति। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। इसका है केवल निर्वात में। दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन जो टॉप 20 जो अधिकांश पेपर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको 1000 क्वेश्चन प्राप्त करवाएंगे। जो डेली क्वेश्चन ये आपको प्राप्त होंगे। जो रेलवे के RRB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आगे भी संभावना है कि पूछने की, कि इसी प्रकार के क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, चाहे वो NTPC हो या ग्रुप डी हो या कोई भी आगामी रेलवे एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस के क्वेश्चन इसी प्रकार के ही पूछे जाते हैं। और ऐसे ही होते हैं जो कि हम पूरा आपको सेट करवाएंगे। 1000 क्वेश्चन जो आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। कृपया करके वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। ओके, थैंक्स।